बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ आपको एक फैमिली नज़र आ रही है। ये हैं अस्मा बीबी और इनके 7 बच्चे हैं, 4 बेटे और 3 बेटियाँ। गुर्बत से तंग आकर घबरा कर इन्होंने चावल बनाए, एक ही परात के अंदर डाले और सारे बच्चों को उसके अंदर जहर मिलाया और सारे बच्चों को जहर खिला दिया। गुर्बत से तंग आकर, क्योंकि इतनी गुर्बत है। इनका घर भी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। एक ही कमरा है इनके पास, जिसकी छत जब बारिश होती है तो सारा पानी अंदर आ जाता है। एक वॉशरूम है छोटा सा बाहर और बस एक कमरा है, तो गली में ये जाकर सोती हैं। वो चावल सबसे पहले जो मेरे राइट साइड पे आपको बच्चा नज़र आ रहा है, इसने खाए। इसको फौरी तौर पे वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो इनके दिल में रहम आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद ये फ़ौरन सारे बच्चों को हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ पे जाके इनका ट्रीटमेंट करवाया तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए। इतनी गुर्बत है इनके घर में। फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं क्या करूं। इनके हस्बैंड की एक शॉप थी, कोई वो बाइक को जो पंक्चर वगैरह लगाते हैं वो भी जल गई, वो भी ख़त्म हो गई। इन्होंने फिर डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। ये बहुत अच्छी टेलर है, कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती थी, लेकिन इनकी नज़र थोड़ी वीक हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने वो काम छोड़ दिया। अब ये डोर टू डोर जाकर सर्फ बेचती हैं। तो आज मैंने जब इनको फ़ोन किया, मैंने कहा रोज़ के जो आप पैसे कमाती हैं वो आपकी दिहाड़ी आज नहीं टूटेगी। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन की तरफ से आपको मिलेगी। प्लीज़ आप घर रहें और मुझे इंटरव्यू दें। बच्चों को जहर इन्होंने दे दिया गुर्बत से तंग आकर। इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ को बयान कर सकूं। बाकी बातें हम इनसे पूछते हैं कि अब इनके साथ स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन और कुछ लोग मिलें तो इनका कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका रोज़गार चल सके। क्योंकि ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलती हैं और रात को 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक घर पहुंचती हैं। सबसे छोटा बच्चा आपको मेरी गोद में नज़र आ रहा होगा, इसकी उम्र 11 माह है। छोटे छोटे बच्चों को, 7 बच्चों को छोड़कर जाना घर अकेले, वो सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और ये जाती हैं, रात को वापस आती हैं। ये नाइंसाफ़ी है। हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे रहे कि मोहल्ले वाले या लोग, कोई इर्द गिर्द लोग देखते ही नहीं है कि कितनी गुर्बत फैली हुई है। गुर्बत की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं और इनके बच्चों को अब एक बीमारी लग गई है कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इनके सिर के ऊपर ये एंटी फंगस यानी कि इनको कोई एलर्जी टाइप हुई, जिसकी वजह से सारे बच्चों के बाल उतरने शुरू हो गए हैं। बड़ी इन्होंने मेडिसिन की हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। बाकी सारी बातें हम अस्मा से पूछते हैं। अस्मा हमें बताएंगी कि इन्होंने ऐसे क्यों किया और अब ये अवाम से और हम सबसे क्या चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने मासूम बच्चों के साथ इस तरह क्यों किया। आप बस दुनिया से गुर्बत, घर में बुरे हालात, कोई शॉप में, कोई दुकान, जो कहीं पे जहाँ पे चलो जाए वहाँ पे कर्जा, हर एक के पैसे देने। हर सारी बात है जहाँ से हम लेते हैं खाने पीने के लिए चीज़ें, उनको हर तरह पैसे देने होते हैं। वो तो मांगते हैं तो उनको वादा करके आज दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, ये कर करके मैं टेंशन में आके मैंने कहा कि मेरे लिए तो यही बेहतर है कि मैं मरी जाऊँ। नहीं, बेहतर ये नहीं है। आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं। अगर अल्लाह ने बच्चे ये आपको दिए तो इनका रिस्क भी अल्लाह की तरफ से आपको मिल रहा है। तो आपने ये मायूसी वाली बात की, आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया, आपके बच्चों को बचा लिया। तो आप अब क्या करती हैं, यानी कि आप सर्फ बेचने जाती हैं सारा दिन। हाँ जी, सुबह को जाती हूँ ऑफिस और शाम थोड़ा ऊंची बोलें आप थोड़ा ऊंची बोलें। सुबह को जाती हूँ और शाम को आती हूँ। रात के कभी 9, साढ़े 9, 10 भी बज जाते हैं। घर आती हूँ तो ये मुझे गाली निकालते हैं, चले घर से निकल जाओ, मैं नहीं रखना, फलान ढुंगान। फिर टेंशन में आ जाती हूँ, फिर अंदर आके चुप करके लेट जाती हूँ। डेली का ये मेरा ब्लड हाई, बुखार उतर ही नहीं रहा कि क्या करूँ। घर से निकलूँ कमाने के लिए तो फिर आऊँ तो ये भी ऐसे कहते हैं मुझे। मैं तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, थक गई हूँ मैं हर तरह से। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा इंटरव्यू लें, कोई मेरा साथ दे। चलो मैं 4 दीवारी के अंदर बैठ के काम करूँ। बाहर के हालात इतने ख़राब है कि जहाँ जाओ पहले नज़र नहीं रखते हैं। मैंने 3-4 जगह पे काम शुरू किया। सिलाई में किया तो वहाँ भी यही काम, और जहाँ पे किया मैंने छोड़ के ये 5वीं 6वीं जगह पे मैं अब लगी हूँ। अल्लाह यही इज़्ज़त हर एक की महफूज रखे। महल्ले वालों को अगर किसी एक को पता, पहले मेरे साथ मेरा मियाँ कहता है तू एक छोड़ती दूसरा करती है, तुम्हारा फलाना यार, टमकाना यार, ऐसे यार बनाने हो तो मैं काम ही क्यों छोड़ूं। यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो, डेली की मुझे 2000 सैलरी या पैसे मिले, डेली की दिहाड़ी मिले, मैं वहाँ से क्यों छोड़ूं। मैं अपनी इज़्ज़त के लिए वहाँ से छोड़ देती हूँ और ढूंढ लेती हूँ जो मुझे मिल जाए।
जहाँ भी बाहर जाती हैं वहाँ पे लोग छोड़ते नहीं है, लोग तंग करते हैं। अगर सिलाई करने कहीं जाती थी वहाँ भी लोग तंग करते हैं। तो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं मेरे, और मियाँ भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जब घर आती हैं तो पटाई पूछे रात को, दिल करे निकल चलो निकल, फलाना तुम्हारा यार, ठुमकाना तुम्हारा यार, तुम रात को बाहर जाती हो। अगर मैं मुंह मत्थे लगती हूँ, अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, ये तो अल्लाह की रज़ा है ना, तो मैं क्या करूँ। अब मैंने घर में रहूँ या बाहर रहूँ, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। इसलिए मैं हर एक से कहती हूँ कि चलो कोई मेरा आसरा, किसी से हाथ फैला के तो मैंने मांगे। हम 4 दीवारी के अंदर सारा दिन सारी रात भूखे भी रहे, मैंने कभी किसी के घर मांगने नहीं गई और ना इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। क्या है कि कोई किसी को नहीं दे देता, अगर किसी ने देना तो अल्लाह की रज़ा के लिए। जी, अब आप पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री से आप लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप क्या चाहती हैं, यानी कि आपको घर के अंदर ही छोटा सा सेटअप या छोटा सा ऐसे बिजनेस करके दिया जाए ताकि आप अपने बच्चों के साथ घर में रहकर कमा सकें? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊंची बोलें आप। छत सारी चौती है, बारिश आ जाए तो सारे हम भीग जाते हैं। बाहर तो रुक जाती, बारिश अंदर नहीं रुकती। एक छोटा सा कमरा आप देख ही रहे हैं, और सेन मेरा छोटा सा, अब 2-3 दिन हो गए गर्मी अंदर में लगती है, और तो बाहर लेटते हैं, कभी गली में बाज़ार में सोते हैं, और मैं सारी रात ये बच्चे सोते हैं तो मैं बाहर बैठ के इनको देखती हूँ। बाद में मैं अंदर आ जाती हूँ। बाहर इतने हालात ख़राब हैं, एक बाज़ार इतना, ये रोड हमारा चलता है। पहले इन पे महफूज थी, मैं 11 साल से ऐसे ही कर रही थी, पर अब आकर यहाँ पे किराएदार काफ़ी लोग आ गए हैं, इतनी आबादी हो गई कि अब बाहर सोना भी मुनासिब नहीं रह गया। छत के ऊपर 4 पहिया हम छाती थी, वो छत के ये बाले टूट गए हैं मेरे, बेशक आप देख ही रहे हैं। जी जी। और मैं चाहती हूँ कि चलो छोटा सा पास मेरे वो बन जाए, एक स्टोर बन जाए, और एक ऑटो मशीन ले लूँ जो हल्के फुल्के घर में किसी की आ जाए करें, वो भी सिलाई करूँ और स्टोर भी चलाऊँ, और मेरी ये छत पड़ जाए, नीचे स्टोर बन जाए, ऊपर ये छत के ऊपर मैं रैश कर लूँ। और अल्लाह मियाँ मेरा, अल्लाह की रज़ा से मैं अपने घर में बच्चों को बैठ के साथ, इनकी परवरिश मेरी अच्छी हो। सब बच्चे मुबार मेरी वजह से हुए हैं। और ये बड़ा बेटा था, ये पढ़ाई के लिए इतना शौक, इस बार इसने पेपर नहीं दिए, फिर भी मैडम ने मेरा साथ दिया। वो कह रही है तू जब आ जाती है घर रात को 6 बजे 7 बजे ट्यूशन भेजा कर, वो ट्यूशन वाली मेरा साथ दे रही हैं। वो कह रही हैं पेपर नहीं भी इसने दिए तुम्हारी वजह से, कोई बात नहीं, हम इसकी बुकें हर तरह से आगे की आगे बुकें से पढ़ाएंगे कि ये पढ़ के कुछ काबिल बन जाए तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल में हम सबको मिलके, नंबर मेरा व्हाट्सएप का चल रहा है, इनका नंबर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि लोग फिर बाद में तंग करना शुरू हो जाते हैं। पहले मैंने 1-2 लोगों का नंबर दिया था तो मुझे कंप्लेन आई कि लोग हेल्प की बजाय और कामों में पड़ जाते। मेरा नंबर ये व्हाट्सएप का चल रहा है। अगर हम सब मिलके इनकी एक छत डाल दें छोटी सी, और आगे इनको छोटा सा एक स्टोर डाल दें, तो ये घर में बैठ के अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकती हैं। ये बाहर नहीं जाएंगी। इनके बाहर जाने की वजह से इनके सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। 7 बच्चे हैं इनके माशाल्लाह। तो सारे लोग आप मेरे साथ मिलें, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन का साथ दें ताकि हम इनकी छोटी सी छत बना सकें। छत बनने के बाद इनका कमरा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो एक छोटा सा इनका स्टोर बन जाए, जहाँ से अपना घर का इनका किचन तो चल ही जाएगा, साथ इनका रोज़गार भी चल जाएगा। यानी कि बाहर से भी इनको आमदन आएगी। एक छोटी सी मशीन इनको लगा देते हैं, छोटे मोटे कपड़े भी सिलाई कर लिया करेंगे और अपना स्टोर भी देखेंगे अपने बच्चों के साथ घर में रह के। क्योंकि हम इनको, मेरे नहीं ख्याल में इनको जॉब करनी चाहिए, क्योंकि सुबह 8 से रात 10 बजे तक 12-14 घंटे ये बाहर रहेंगी तो इनके बच्चों का कौन है? बाप तो बच्चों को नहीं इतना ज़्यादा संभाल सकता ना जो माँ केयर करती। तो इस माँ के लिए हम सारे मिलके इकट्ठे हों, मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री से जो लोग हैं, जो मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हम छोटा छोटा सा एक तिनका इकट्ठा करते हैं और इन बाजी की छत बनाते हैं ताकि ये अपनी छत के अंदर रह कर एक छोटा सा स्टोर चलाएँ और अपने घर को, अपने बारोज़गार बने और अपने घर वालों की कफालत कर सकें। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई टैलेंट है तो आप मेरे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ जुड़ें। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन की तरफ से इंशाल्लाह ताला आपको हम घर बना के देते हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ हैं। आज की जो आपकी दिहाड़ी है वो ना टूटे, उसके लिए ये मेरा बैग दें जी। उसके लिए मैं आपको ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन की तरफ से मैंने आपको फ़ोन किया था कि आपने बाहर नहीं जाना आज, आप तो आपकी जो दिहाड़ी टूटी है ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन की तरफ से आपको मिल गई है। इंशाल्लाह जल्द ही आपका स्टोर और आपकी छत हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि और भी बड़े लोग गुर्बत में हैं, गरीब है हमारा मुल्क,
पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। हुक्मरान कहाँ कहाँ जाके देखेंगे। इंडिविजुअली अगर हम सारे जाके पता करें तो ऐसी बहुत सी फैमिली हैं। मेरा मैसेज है कि प्लीज़ खुदारा बच्चे जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, इनका रिस्क भी साथ दिया है, उनके साथ ज़्यादती मत करें। जो इस बहन ने किया था लेकिन अल्लाह ने करम किया, बच्चे बच गए, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करें। अगर आपके पास कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई मसला है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके पास पहुंचूंगी। ये फैमिली आज आपने देख ली है, आपको दिखा दी है, रियल स्टोरी है, बिल्कुल सच है। सब घर भी आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ गया। अपने बच्चों के साथ ज़्यादती मत करें। थैंक यू सो मच।